लोग क्या कहते हैं इस बात को पूरी तरह से भूल जाओ। लोग कहते थे, कहते हैं और कहते हैं। कड़वा सुनने की आदत डालो, क्योंकि लोग हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, चुगली कड़वी होती है ना। कड़वा सुनने की आदत डाल लो। जब आपने कड़वा सुनने की आदत डाल ली तो आप ज्ञानवान हो गए। और कड़वा, जिसने भी कड़वा ग्रहण किया वो क्या बन गया? जब समंदर मंथन हुआ, अमृत जिसने पिया उसे क्या कहते हैं? देव। जिसने मीठा अमृत पिया उसे देव कहते हैं, लेकिन जिसने कड़वा जहर पिया उसे महादेव कहते हैं। जिसने कड़वा जहर पिया सिर्फ उसे महादेव कहा जाता है। और कड़वे जहर को अपने कंठ में रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया, कंठ में रोक लिया और नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? नीलकंठ। कहने का मतलब कड़वी बातें लोगों की सुनो, पर उसे गले से नीचे मत जाने दो। दिल से मत लगाना किसी कड़वी बात को। दिल से लगाओगे तो क्या होगा? दुश्मनी हो जाएगी, है ना? बदले की भावना होगी। हमने किसी से बदला नहीं लेना। हम यहां पर लोग आए हैं, हमने आपसे बदला नहीं लेना, पर हमारी कोशिश है आपको बदलने की, ना कि बदला लेने की। कंठ में कोई भी बात कैसे भी कह रहा है सुनो, लेकिन उसे अपने कंठ में रोक लो, आगे नहीं बढ़ने देना। अगर दिल से एक बार लगाओगे तो अपने ही बहन भाई को कुछ ही दिन बाद दुश्मन नजर पाओगे। अपने ही भाई, अपने ही बहन, अपनी भाभी, अपने ही। क्यों? क्योंकि सास कहती है ये कल आई है, मैं इसकी क्यों सुनूं? बहू कहती है अरे ये बूढ़ी है, मैं इसकी क्यों सुनूं? देवरानी कहती है मैं जेठानी की क्यों सुनूं? जेठानी कहती है मैं किसी को क्यों सुनूं? मैंने कौन सा देना इसका कुछ? बेटा कहता है मैं क्यों सुनूं? काम करता हूं, पैसे कमाता हूं। बाप कहता है मैं क्यों सुनूं? अरे भाई सुनेगा कौन है? सुनने के लिए रहेगा कल्ला बंटी बाबा, है ना? ये लाइन शुरू हो गई। सुनने के लिए अकेले हम क्यों सुने भाई? अगर हम आपके हैं कौन है? क्यों सुने? हर वक्त सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले कड़वा सुनने की आदत डालो। एक बार आदत डालो, एक महीना आदत डालो तो देखना कितने लोग, जब दो इंसान इकट्ठे खड़े होते हैं, आराम से बातें कर रहे होते हैं, कितनी धीमी आवाज होती है। दो इंसान बातें कर रहे हैं, पास पास बैठे हैं, कितनी धीमी आवाज होती है। लेकिन जैसे किसी बात पर झगड़ा हुआ, गुस्सा आया तो आवाज ऊंची हो जाती है। जबकि दूरी तो उनकी नहीं बढ़ी, तो ऊंची आवाज क्यों होती है? गुस्से में अक्सर लोग ऊंचा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं जी? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब प्यार से बातें कर रहे हो तो दिल के करीब होता है, और जब गुस्से में बातें करते हैं तो इंसान की बॉडी तो एक दूसरे के पास ही होती है, लेकिन दिल दूर हो जाता है। कभी भी दिल पास नहीं होता जब एक दूसरे इंसान गुस्से में बात करता है। और गुस्से में होगा क्या? खुद का खून जलेगा। गर्म लोहा हमेशा, गर्म लोहे की पिटाई होती है, और जो पीटता है वो कौन है? ठंडा लोहा। कभी आपने गर्म लोहे को किसी की पिटाई करते देखा है? पिटाई गर्म लोहे की कौन करता है? ठंडा लोहा। अगर ठंडे रहोगे तो पिटाई कर सकोगे, गर्म रहोगे तो पिटाई होगी, मार खानी पड़ेगी। तो हम घर में आए ठंडे, अपने अपने घर में देखो, परिवार की ओर ध्यान करके देखो। सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं घर में? सुबह शुरुआत कर लो। हमने सुबह उठे, क्या किया? धरती माँ को प्रणाम किया या घरवाली को प्रणाम किया? किसको प्रणाम किया? अपने पूरे दिन का, एक दिन का शेड्यूल नोट करो कि हमने आज क्या क्या किया। उसी दिन में जो जो हमने गलतियां की उसको नोट करो, उसको सुधारने की कोशिश करो, तो आपको किसी भी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका घर ही हरिद्वार होगा, आपका घर ही एक धाम होगा। अगर घर में झगड़ा है, लड़ाई है, तो क्या है? इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने की जरूरत नहीं, घर में हर वक्त ही चल रहा है। वो किसका है? जिसको आप प्रेम करने के लिए यहां पर आए हो, वो है किसका? जो किसी को प्रेम करना जानता है। द्रौपदी का नाम शायद सबने सुना होगा। महाभारत में द्रौपदी का नाम सबने सुना है ना। द्रौपदी जी जब किशोर अवस्था में थी
तो एक दिन स्नान करने के लिए जमुना जी से इजाजत लेकर जमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने लगे। अभी जमुना जी में प्रवेश कर ही रही थी कि थोड़ी दूरी पर देखा एक साधु यमुना जी में स्नान कर रहे हैं और उनके सिर्फ एक लंगोटी पहनी हुई है, दूसरी लंगोटी उनकी यमुना जी के बाहर रखी हुई है। जैसे स्नान किया, बाहर दूसरी लंगोटी उठाने के लिए निकले तो लंगोटी हवा के झोंके से उड़ी और जमुना में बह गई। अब पहली लंगोटी जो उसके पहनी हुई थी वो भी एक साइड से फटी हुई थी। अब सूर्य अपनी चमक दिखा रहा था, थोड़ी ही देर में यहां पर भीड़ बढ़ने वाली थी। अब साधु को अपनी लाज ढकने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पास ही कुछ झाड़ियां थी, साधु उन झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। ये सब द्रौपदी जी ने अपनी आंखों से देखा और द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का एक बड़ा सा पल्लू फाड़कर साधु को दिया और बोला, इस कपड़े से अपनी लाश ढक लो। साधु ने कपड़ा पकड़ा और बोले कि आज तूने मेरी लाज ढकी है, किसी वक्त भगवान तेरी लाज ढकेंगे। और भगवान ने लाज कब ढकी? जब दुशासन चीरहरण कर रहा था तो भगवान ने देखा कि इसने किसी साधु की लाज ढकी थी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी कही मैं बोल दूं मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे भक्त ने कह दी तो भगवान को माननी पड़ेगी। आप भगवान को कुछ भी कह दो, नहीं बुरा मानने वाले जी, क्योंकि इसीलिए तो भगवान है। आप कुछ भी बोल दोगे ना भगवान को, कभी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इसीलिए भगवान है। लेकिन भगवान के भक्त को एक बार बुरा बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसे आपने गजराज की कहानी सबने सुनी होगी ना। गजराज पानी में स्नान करने के लिए गया, स्नान कर रहा था और गजराज का पांव किसने पकड़ा जी? पता किसी को? एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ गजराज को पांव से पकड़कर तालाब के भीतर लेके जा रहा है। हाथी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। गजराज ने भगवान को याद किया, भगवान हाजिर हुए और सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को काटकर उसे मोक्ष की प्राप्ति की और स्वर्ग का नजारा दिखाया। तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु आपने मगरमच्छ को स्वर्ग क्यों भेजा? आप इतनी जल्दी आए भी और मगरमच्छ को सीधा स्वर्ग भेज दिया। कहता है इसने काम ही ऐसा किया कि मुझे इसको स्वर्ग भेजना ही पड़ा। कि प्रभु ऐसा इसने क्या काम किया? कहता है इसने काम वो कर दिया जो आज तक किसी ने किया नहीं। इसने तो मेरे भक्त के पांव पकड़ लिए, क्योंकि गजराज मेरा भक्त है और इसने मेरे भक्त के पांव पकड़े हुए हैं। जिसने मेरे भक्त के पांव पकड़ लिए वो कभी भी दोजक में जा ही नहीं सकता, वो तो है ही स्वर्ग का मालिक है। भगवान को मानते हो या नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान के बनाए हुए इन लोगों को मानते हो या नहीं मानते ये फर्क पड़ने वाला है। अगर किसी को जोड़ना जानते हो, कैंची भी काटती है, कैंची है ना, काटती है ना, कैंची किसी भी चीज को काटती है और सुई किसी भी चीज को। तो कभी भी आप किसी दर्जी की दुकान पर जाकर देखना, कैंची हमेशा उसके पांव के नीचे होगी और सुई हमेशा अपनी पगड़ी या अपने कॉलर में लगी होगी। जो जोड़ने वाले हैं उसको भगवान सर पे बिठा लेते हैं और जो तोड़ने वाले उसके पांव के नीचे रखा जाता है। चूहा भी कपड़े को काटता है और दर्जी भी कपड़े को काटता है। सिर्फ अंतर इतना है कि चूहा कपड़े का नाश कर देता है और दर्जी कपड़े का उद्धार कर देता है। किसी अच्छे का दामन पकड़ा हुआ है तो उद्धार हो जाएगा, अगर किसी बुरे का दामन पकड़ लिया तो नाश हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि आपका सलाहकार कौन है। विवेकानंद जी कह रहे हैं ये बात कि आपका सलाहकार कौन है। कहते हैं मुझे एक इंसान के 5 सलाहकारों से मिला दो, मैं उसका पूरे का पूरा फ्यूचर बता दूंगा कि आगे ये क्या करने वाला है। लेकिन पहले 5 सलाहकार मेरे को उसके मिला दो।
भगवान कहते हैं तू किसी डूबते को बाहर निकाल, मैं तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा, कभी भी डूबने नहीं दूंगा, कभी किसी एक डूबते को बाहर निकाले।